हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की हॉरर फिल्म को। यह स्टोरी है दो बहनों की। जब उनमें से एक बहन मर जाती है तो उसकी अंधी बहन किस तरह से भूतों का सहारा लेकर अपनी बहन के कातिल को मारती है। आप इस स्टोरी में देखिए। कहानी बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग है जो आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो कहानी के साथ जुड़े रहिए। मूवी स्टार्ट होती है और मूवी के पहले सीन में हमें दिखाया जाता है बेनी नाम की एक खूबसूरत औरत को, जो कि एक डॉक्टर होती है और इसके हस्बैंड का नाम टेड होता है। टेड और बैनी एक बहुत ही अजीब घर में रहते थे। यह घर बहुत ही पुराने जमाने का था, लेकिन बैनी को बहुत ज्यादा पसंद था और खास ही टेड को भी ये घर बहुत ही अच्छा लगता था। एक दिन हम देखते हैं टेड बैनी से छुपा कर एक कॉल करता है और वह बैनी का नाम लेते हुए किसी से कुछ बात कर रहा था। बैनी पीछे से आकर सुन लेती है और टेड उसे छिपाता है और कहता है तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज है। बैनी यह सुनकर खुश होती है और घर को लौट जाती है। अब घर पर जब वह आती है तो जो अपना दरवाजा लॉक कर रही थी, तभी उसका दरवाजा कोई पीटने लगता है। वह वापस जाकर दरवाजे के पास खड़ी होती है और उससे पूछती है तुम कौन हो। फिर हम देखते हैं वहां पर एक आदमी खड़ा होता है और वह आदमी बेनी से कहता है जब तुम अपनी कार के पास थी, अपने कार में कुछ ढूंढ रही थी, इसी बीच तुम्हारे घर के अंदर एक आदमी बहुत ही अजीब ढंग से जाकर अंदर छिप गया है और मैं चाहता हूँ तुम घर से बाहर आ जाओ। लेकिन जो आदमी यह सब कुछ से बता रहा होता है, इसका नाम ओलिवर है और इसकी एक आंखें बहुत ही खतरनाक थी, जो कि बेनी देखकर घबरा जाती है और उसे लगता है यह आदमी तो एक कातिल नहीं, मुझे मारने के लिए बाहर तो नहीं बुला रहा। वह बार बार बेनी से कहता है कि दरवाजा खोलो और मुझे अंदर आने दो, मैं तुम्हारे घर की तलाशी लेना चाहता हूँ। लेकिन आधी रात में कोई भी आदमी अगर आपके घर की तलाशी लेने की बात करेगा तो आप उसे अंदर नहीं आने देंगे। और बैनी भी बिल्कुल यही करती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि बैनी की हत्या हो जाती है। अब कहानी दूसरी ओर हमें दिखाई जाती है। बैनी की एक खूबसूरत सिस्टर जिसका नाम डैनी होता है। डैनी टेड को देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि उसकी बहन के मरने के बाद टेड उससे आज पहली बार मिलने के लिए आया है। वह डैनी के लिए बैनी की कुछ पुरानी चीजें लेकर आता है जो कि हत्या के समय पर वहां पर रह गई थी। वहां पर एक छोटा सा रुमाल होता है जिसके अंदर एक छोटी की आग की पुतली होती है और यह ओलिवल की जैसी ही लग रही थी, इसलिए वह उसे दे देता है। इसके बाद हम देखते हैं डैनी उस चीज को छूकर कुछ मंत्र पढ़ती है और उसे सब कुछ दिखाई पड़ता है कि आखिर में बैनी के साथ हुआ क्या था। वह देखती है बैनी को ओलिवल बचाने के लिए आया था और उसे एक नकाब को उसमें मारा है। और साथ ही हमें पता चलता है कि यहाँ पर डैनी किस तरह से मरी थी, क्योंकि स्टार्टिंग में पूरा शॉर्ट नहीं दिखाया गया था। जैसे ही डैनी को यह सब पता चलता है, वह पूरे प्लान के साथ अब टेड से बदला लेने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उससे सब कुछ पता चल गया था। अब धीमे धीमे हमें भी पता चलेगा कि आखिर वह टेड से बदला क्यों लेना चाहती है। टेड ने अपनी बीवी के साथ ऐसा क्या किया जो डैनी उससे बदला लेना चाहती है। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं टेड की दूसरी वाइफ यानी कि याना। जैसे ही हम देखते हैं याना को, तो कहानी यहीं से आधी स्पष्ट हो जाती है और हमें समझ में आ जाता है कि टेड ने आखिर बैनी को क्यों मारा होगा। दरअसल वह याना से प्यार करने लगा था और बैनी से नफरत करने लगा था, बट वो बैनी को यह बताना नहीं चाहता, इसलिए उसने बैनी का कत्ल कराया। बट यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट था कि आखिर ने बैनी को मारा किसने। डैनी को यह बात पता होती है और वह टेड से मिलने उसी घर आती है। साथ ही वहाँ पर वह एक लकड़ी का बॉक्स पिलाती है जिसके अंदर एक लकड़ी का पुतला होता है और यह बहुत ही खतरनाक था। जैसे ही टेड डैनी को अपने घर आता देखता है, वह घबरा जाता है और उससे कहता है तुम यहाँ पर क्या करोगी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ और याना भी ऑफिस जा रही है, तुम अकेले इस घर में कैसे रहोगी। तभी वह कहती है डैनी कि मुझे अकेले इस घर में रहना है, मुझे अपनी बहन की यादों के साथ कुछ पल यहाँ पर बिताने हैं, तुम दोनों ऑफिस जा सकते हो। लेकिन याना की कार की चाबी खो जाती है, जिसकी वजह से वह भी डैनी के साथ उसी घर में रुक जाती है। याना डैनी की बातचीत करती है और डैनी उसे कहती है कुछ खाने के लिए मिलेगा। फिर याना उसके लिए कुछ खाने के लिए लेकर जाती है और यहीं पर हमें छोटा सा एक और शॉट दिखाया जाता है जो कि उसके बहन के कत्ल के बारे में था। हम देखते हैं यह नकाबपोश कोई और नहीं बल्कि टेड के साथ काम कर रहा डॉक्टर होता है। अब कहानी में थोड़ा और इंटरेस्ट बढ़ता है और हमें पता चलता है कि आखिर टेड के साथी ने उसकी बीवी को क्यों मारा। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं ओलिवेल को। ओलिवेल को अभी भी डॉक्टर ने किडनैप करके रखा हुआ है। दरअसल उसका यहाँ पर इलाज नहीं चल रहा है, उसे यहाँ पर जबरदस्ती रखा गया है। वो पूरी तरीके से ठीक हो गया है और ओलिवेल ही वही था जिसने बैनी की मदद करने की कोशिश की थी। अब हम आगे देखते हैं टेड और टेड के डॉक्टर साथी को। दोनों आपस में बैठकर चेस खेल रहे होते हैं और बातचीत कर रहे होते हैं। बातचीत के दौरान जाना बीच में कॉल करती है और टेड से मदद मांगती है और कहती है डैनी कुछ अजीब बिहेव कर रही है जिसकी वजह से मुझे बहुत ही डर लग रहा है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये सुनने के बाद टेड डॉक्टर से कहता है कि तुम्हें मेरे लिए एक और काम करना है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि आखिर डॉक्टर बैनी को मारने के लिए क्यों आया था। लेकिन अभी भी यह क्लियर नहीं था कि टेड डॉक्टर से यही बात कर रहा है कि वह डैनी को मारना चाहता है। वहाँ पर स्टोरी रोक कर हमें दिखाया जाता है डैनी को।
डैनी अपने पुतले को बक्से से बाहर निकालती है और उसे चेयर पर बैठा देती है। याना नीचे आती है और डैनी से कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब डैनी उसे बताती है कि मैं यहाँ पर कुछ चीजें कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ तुम मेरी चीजें में दखल न दो। यह बात सुनकर याना को थोड़ा सा बुरा लगता है, क्योंकि यह इस समय उसी का घर होता है और कोई उसके घर में उससे ही कोई इस तरह से बदतमीजी करे तो उसे पसंद नहीं आएगा। इसके बाद हम देखते हैं याना को। याना बहुत घबराई हुई होती है, क्योंकि उसी कमरे में कुछ आत्माएं उसे परेशान कर रही थी। यह आत्माएं बेनी की थी, इसीलिए याना फौरन अपनी चाबी ढूंढती है और किसी भी हालत में उस घर से निकल जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है डैनी को। डैनी नीचे चुपचाप सर करके बैठी होती है। उसे टेड मिलने के लिए आता है और वह जोर जोर से रो रही होती है। वह टेड से कहती है कि तुमने मेरी बहन बेनी को क्यों मारा। तब टेड उसे कहता है तुम पागल हो गई हो, तुम्हारा इलाज कराना पड़ेगा, तुम्हें पागल खाने जाना चाहिए। तब वह उसे बताती है पूरी स्टोरी और उससे कहती है तुम याना से प्यार करते थे, तुम्हारा चक्कर याना से 2 साल से चल रहा है और तुम इसी चक्कर में बैनी को मारना चाहते थे। और अगर तुमने बैनी को मारना ही था तो तुम उसे छोड़ देते, उसे सच बता देते, वो तुम्हारी जिंदगी से चली जाती, बल्कि आज जिंदा होती और मेरे साथ होती। तुमने उसे क्यों मारा। यह सुनने के बाद टेड के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि आखिर यह सब कुछ डैनी को पता कैसे चला। वह घबरा कर डैनी से कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ पर एक कॉल रख के जा रहा हूँ, मानी कि मैं फोन रख के जा रहा हूँ और जब मैं तुम्हें फोन करूंगा तुम उस कॉल को उठा लेना। और यह सब कुछ एक टेड का चाल होता है। टेड वहां पर एक जाल फंसा कर आता है और हम देखते हैं वह बेसमेंट का दरवाजा खोल देता है कि जैसे ही वह कॉल उठाने के लिए आएगी वह बेसमेंट में गिर जाएगी, क्योंकि असल में डैनी को कुछ दिखाई नहीं देता। और होता भी ऐसा ही है। वह ऑफिस पहुंचकर वहां पर कॉल करता है और जैसे ही डैनी उस फोन को उठाने के लिए आगे बढ़ती है वह फिसल कर सीधा बेसमेंट के अंदर गिरती है और उसके बहुत सारे चोट लग जाती है। वह जान से मरने ही वाली थी कि इतनी देर में हम देखते हैं टेड को अभी भी जी नहीं भरा था। इसलिए वह अपने डॉक्टर साथी से कहता है कि तुम्हें घर जाकर देखना होगा कि डैनी जिंदा तो नहीं, अगर वह जिंदा हो तो उसे भी जान से मार दो। और साथ ही वह उससे पूछता है कि आखिर ये सब तुमने डैनी को बताया क्यों। वह कहता है मैंने कुछ नहीं बताया। तभी टेड का डॉक्टर साथी जब उसे मारने के लिए डैनी के घर जाता है तो डैनी की जान अभी भी बाकी थी। वह अपने उस लकड़ी के पुतले को जिंदा करती है, अपनी जान उसमें डालती है और वह पुतला उसे जान से मारने वाला होता है कि तभी वह मर जाती है। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं उस डॉक्टर साथी को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। इसके बाद डॉक्टर साथी हॉस्पिटल के अंदर होता है और सब कुछ टेड को सच सच बताता है, पर टेड को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता और वह समझता है कि यह पागल हो गया है, इसलिए वह उसे एडमिट कर लेता है। इसके बाद टेड अपने घर आता है और उसे एक पार्सल मिलता है जिसमें कि एक घंटी होती है और वह उस घंटी को बजाता है और यह घंटी वही भूतिया घंटी है जो कि हमें स्टार्टिंग में दिखाई गई थी। इस घंटी को बजाते ही इस घंटी का ऑनर आकर घंटी को बजाने वाले इंसान को मार देता है और यह बात डैनी को पहले पता थी, इसलिए उसने यह गिफ्ट इसके टेड के लिए बचा कर रखा था। इसके मरने के बाद यह गिफ्ट टेड को मिला और टेड भी मारा जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ मूवी एंड होती है। आशा करते हैं कि आप लोगों को स्टोरी पसंद आएगी। अगर स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद फ्रेंड।